नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और आज एक अहम मुद्दे पर होगी बात कि अगर कोई मुसलमान अपनी मर्जी से अगर किसी भी उत्सव में शामिल हो जाता है, पूजा अर्चना कर लेता है, अपने किसी दोस्त के यहाँ जाता है तो वहाँ पर गरबा खेल लेता है, या गणपति उत्सव में शामिल हो जाता है, या कहीं भी ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल चला जाता है, तो क्या उसको सरतन से जुदा की धमकी मिलनी चाहिए? क्या उसके पोस्टर लगवाकर उसको मार देने की धमकी देनी चाहिए? क्या यही कुछ लिखा है कुरान या हदीस में? क्या ये गुनाह है? कोई ऐसा शिर्क है जिसकी माफ़ी नहीं है? इसी को हम सवाल को आज उठाएंगे अपने पैनलिस्ट के सामने, क्योंकि हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद है। रूबी आसिफ खान हमारे साथ इस वक्त अलीगढ़ से जुड़ रही हैं। रूबी के पोस्टर इस वक्त पूरे शहर में चस्पा हैं क्योंकि उन्होंने पूजा अर्चना कर ली थी। और हमारे साथ सूफी कौसर हसन माजिदी साहब इस वक्त हैं, अध्यक्ष हैं सूफी खाना खां एसोसिएशन के। माजिदी साहब का स्वागत है। और हमारे साथ गनी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल गनी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। रूबी आसिफ खान, आप एक मुसलमान हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको पूजा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो पोस्टर लगे हैं, जो आपको धमकियां मिल रही हैं वो सही है, बिल्कुल गलत है, लेकिन एक मुसलमान के लिए अगर बुत परस्ती मना है तो आपने क्यों की पूजा? कुछ नहीं है, मैंने शुरू से आस्था रखी है भगवान में और अल्लाह में। शुरू से मैं ये सब मानती चली आई हूँ। भगवान और अल्लाह में कोई फर्क नजर नहीं आता मुझे। इसी को लेकर ये शुरू से जो कट्टरपंथी मुसलमान है, ये लोग मेरे पीछे इसी तरह पड़े हुए हैं कि ये हिंदू बन चुकी है, मुसलमान नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये लोग मुझे कैसे कहते हैं कि मैं हिंदू बन चुकी हूँ या मुसलमान नहीं हूँ, या मेरे लिए अल्लाह और भगवान है कि मैं नमाज के टाइम नमाज भी पढ़ती हूँ और पूजा के टाइम पूजा करती हूँ। पहले ही भगवान श्री राम की मैंने मंदिर की स्थापना की थी, उस टाइम भी मेरे पोस्टर लगवाए थे। मुझे इस बार क्या किया आपने? मतलब जलाने की कोशिश करने के पोस्टर लगवाए थे, इस्लाम से खारिज करने के। जी, इस बार क्या किया आपने? इस बार क्या हुआ था? क्यों पोस्टर लगे? क्या धमकी मिली? बताइए जरा थोड़ा। काफिर बन चुकी है। इस बार क्या हुआ था? आपने पूजा की थी? मैंने जी मैंने पूजा की थी। पहले तो गणेश जी को स्थापना की थी मैंने, तो गणेश जी की पूजा की थी, तब उस टाइम पर मुझे फतवे दिए गए थे। आज मैंने दुर्गा माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है, तो उसमें भी मेरे पोस्टर लगा दिए गए, इस्लाम से खारिज करने के, जिंदा जला के मारने के, परिवार शहीद, कि ये हिंदू बन चुकी है, काफिर है, ये वंदे मातरम बोलती है, इस तरह से कुछ उसमें लिखा हुआ है, बहुत कुछ, कि इस्लाम से खारिज कर दो। कि पता नहीं कौन कट्टरपंथी हैं जो मेरे साथ इस तरह से लगे हुए हैं, बराबर मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। ठीक है अब्दुल गनी साहब, क्या एक मुसलमान को अगर ट्विटर पे उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, मुझे बदनाम करने की कोशिश। ठीक है अब्दुल गनी साहब, क्या एक मुसलमान अगर अल्लाह में विश्वास रखते हुए, 5 वक्त की नमाज अदा करते हुए, रोजे रखते हुए और तमाम जो इस्लाम के फर्ज हैं उन्हें पूरा करते हुए किसी और धर्म के प्रति भी आस्था रखता है, सम्मान रखता है, तो ये गुनाह हो जाता है जो रूबी कर रही है, और इसके लिए क्या सजाए मौत है? देखिए, सम्मान रखना अलग बात है, लेकिन देखिए सम्मान रखना अलग बात है, सम्मान रखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ उस धर्म पे भी अमल करे। जैसे इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, और सनातन धर्म में भी मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर, आप सनातन की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। सुनिए ना सर, सुनिए सर, मैं इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं ले रही, उसके लिए आपको बैठाया। आप सनातन की जिम्मेदारी मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सनातन धर्म को जानने वाला करीब से स्कॉलर मौजूद नहीं है, तो आप अपने धर्म तक सीमित रहे तो अच्छा रहेगा। जी ठीक है। तो ये अब ये मूर्ति पूजा भी करती है ना, सब कुछ कर रही है, गणेश पूजा कर रही है, गणेश, तो ये मुसलमान नहीं हुई। तो ऐसे तो सूफी साहब भी मुसलमान नहीं रहे, अच्छी इंसान भी तो क्या ऐसे सूफी साहब भी अच्छी इंसान भी नहीं है ये? हाँ, बिल्कुल नहीं रहे। सूफी साहब भी नहीं है मुसलमान? नहीं, इंसान तो अच्छे हो सकते, अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। नहीं, सूफी साहब मुसलमान नहीं है, सूफी साहब मुसलमान नहीं है। आप ये बताइए क्या कोई सनातन धर्म वाला? अरे सर, मैंने फिर से कहा सनातन धर्म छोड़ दीजिए। मैं तो सुनिए ना सर, मैं तो मस्जिद में भी जा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जियारत करने भी जा सकते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम, आप आइए। तो उससे मेरे धर्म पे आंच नहीं आएगी सर, उससे मेरे धर्म पे आंच नहीं आएगी। कोई भी हिंदू जो है उसको ये नहीं फतवा मिलेगा या कोई ऐसे नहीं। वही मैं कह रही हूँ ना कि भाई, मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है, मेरा धर्म मुझे ये नहीं कहता है कि जाके अगर मस्जिद में चले गए आपने तो आप बिल्कुल उस दिन से हिंदू खत्म हो गए, क्योंकि हिंदू, यू आर बॉर्न हिंदू। ठीक है,
बनाया नहीं जाता उन्हें। सूफी कौसर हसन मजीदी साहब, आप भी मुसलमान नहीं। जाना अलग चीज है, इबादत करना अलग चीज है। अरे मैं कह देती हूँ, अगर मैंने कह दिया अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मेरे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अल्लाह के शुक्र से चले, राम के शुक्र से चले, मतलब मेरे लिए दोनों ही सम्मानजनक है। बोलना है अल्लाह का शुक्र हो, भगवान का क्या नाम है, अल्लाह ईश्वर का शुक्र हो, कोई हर्ज नहीं। तो लैंग्वेज है, ये तो हिंदी में ईश्वर बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं अल्लाह को, और अल्लाह बोलते हैं, और पर्शियन में खुदा बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में तो सूफी साहब तो बुत परस्ती नहीं कर रहे, तो सूफी साहब क्यों नहीं है अच्छे मुसलमान? मसला ये है, अच्छे मुसलमान नहीं कि इस्लाम पे इतराज कर रहे, गलत सलत इंटरप्रेट। सूफी साहब आप भी अच्छे मुसलमान नहीं हैं, रूबी भी अच्छी मुसलमान नहीं है, आप भी अच्छे मुसलमान नहीं है। सूफी साहब, रूबी गुनाह कर रही है, अच्छी मुसलमान है ना, अच्छी हिंदू है। देखिए ऐसा है क्यों अच्छी? नहीं, रूबी तो हिंदू है ही नहीं, पहली बात तो रूबी हिंदू है ही नहीं, पहली बात तो वो मुसलमान है। बोलने दीजिए। क्या दुर्गा पूजा कर रही है, गणेश पूजा कर रही है, तो सर क्या हो गया? दुर्गा सर मैं भी ईद की सेवैयां उतने चाव से खाती हूँ, मैं भी ईद की सेवैयां उतने चाव से खाती हूँ जितने शौक से प्यार से मेरे करीबी मुझे ईदी देके जाते हैं, मैं उसे सराखों पर रखती हूँ। तो इसका मतलब तो इसका मतलब कि मैं अच्छी हिंदू नहीं रही। हाँ तो ईदी देखिए, अरे मैडम यही ना, आप लोग यही नहीं समझती हैं। मैं अगर जियारत करने चली जाती हूँ तो क्या मैं अच्छी अपने दोस्तों के तो मैंने कहा ना क्या मैं अच्छी हिंदू नहीं होंगी अगर मैं दरगाह पे जाकर अपने लिए जियारत कर? इस्लाम का जुज है ही ना, इस्लाम का पार्ट नहीं है। अच्छा, तो सूफी साहब मुसलमान नहीं है? इस्लाम का पार्ट 5 चीजों में है। तो सूफी साहब भी मुसलमान नहीं है? इस्लाम से क्यों खारिज करें? अच्छे मुसलमान नहीं है। मैं कह रही हूँ सूफी साहब भी मुसलमान नहीं है, अच्छे मुसलमान नहीं है। और रूबी भी मुसलमान नहीं है, अच्छे मुसलमान नहीं है। ठीक है, रूबी आप भी अच्छे मुसलमान नहीं है, रूबी मुसलमान नहीं है, रूबी मुसलमान नहीं है। पर एक बात बताइए, फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर माजिदी साहब मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान नहीं है, तो रूबी मुसलमान क्यों नहीं रहे भाई? आप सर्टिफिकेट देंगे रूबी को? शिर्क करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो भी मुसलमान नहीं। तो माजिदी साहब तो कब्र का जो कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पक्की कब्र का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, वहाँ तो पक्की कब्र होती है दरगाहों पर। लोग बात कहते हैं कि एक लेटी मूर्ति पूज रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बना लिया, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो रूबी का गुनाह माफ नहीं है क्योंकि उन्होंने मूर्ति की पूजा की है। माजिदी साहब का गुनाह माफ है, माजिदी साहब शिर्क नहीं कर वो रहे। अल्लाह समझेगा गुनाह माफ है या नहीं है। तो रूबी साहब के लिए अल्लाह को छोड़ दें या आप सर्टिफिकेट देंगे रूबी के लिए? रूबी के लिए अल्लाह ने आपको इजाजत दे दी, लेकिन मजीदी साहब के लिए आप मतलब अल्लाह देखेगा मजीदी साहब का हिसाब, रूबी के लिए आप सर्टिफिकेट देंगे। मैडम तो आपने कैसे कह दिया कि रूबी मुसलमान नहीं है? मैंने कहा ना, तो आपने कैसे कह दिया रूबी अच्छी मुसलमान? ठीक, बिल्कुल, आप इस बात पे आइए। ठीक है, अच्छी मुसलमान नहीं है आपका कहना है। मजीदी साहब आप भी भाई अच्छे मुसलमान नहीं है, और आप इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमाण पत्र देने का। कम से कम इन्होंने मुसलमान तो मान लिया, अच्छा या बुरा तो एक अलग बात है, वरना दुनिया में 3 तरह से डिफिनेशन की गई है कि दारुल इस्लाम है, दारुल हरब है और दारुल अमन है। दारुल इस्लाम, अच्छा आप बोल लीजिए, आप किनको कह रहे हैं आप? अरे गनी साहब, एक बार उनको भी अपनी बात सुन लेने दीजिए पूरी। वो भी अब्दुल गनी साहब, मजीदी साहब भी बता रहे हैं ना आपको। मैं कुछ बोल रहा हूँ मैम। हाँ ठीक है, तो आप एक मिनट सुनिए, मजीदी साहब बोलिए आप। हाँ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ मैम, मैं सुन तो रहा हूँ। जी जी, तो मैंने ये कहा कि 3 तरह से डिफ़ाइन किया गया है, दारुल इस्लाम, दारुल हरब और दारुल अमन। दारुल इस्लाम वो है कि जहाँ पर पूरी तरह से मुसलमानों की हुकूमत है और पूरी तरह से शरीयत का कानून लागू है। दारुल हरब वो है जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं है और मुसलमानों को उनके पूजा पाठ करने से रोका जाता है, उनके कर्मकांड करने से रोक दिया जाता है। और तीसरा पार्ट होता है दारुल अमन। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो विभाजन के पश्चात मुस्लिम उलेमाओं ने तय किया कि भारत ना तो दारुल इस्लाम है ना ही दारुल अरब है, भारत दारुल अमन है, जहाँ पर चूँकि मुल्क में हर तरह के मज़ाहिब के लोगों के रहने सहने बसने की पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी हासिल है। तो हम उसी दारुल अमन में रहते हैं कि जहाँ पर एक तरफ किसी हिंदू को मस्जिद में और मज़ार में जाने की इजाज़त है, वो जा सकता है, उसके ऊपर हिंदू समाज कोई फतवा नहीं लागू करता है। उसी तरह अगर भारत में रहने वाला कोई मुसलमान किसी के पूजा पाठ में शामिल हो गया या उसने पूजा पाठ कर भी ली तो ये उसका अपना पर्सनल राइट है, ये वो जाने
और उसका कानूनी राइट जाने। हमारे देश में तमाम ऐसे फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं जिनके हम पूजा, गणेश पूजा होती है कि प्रतिमा रखी जाती है, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाने जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो जो हमारे सूफिया किराम का तरीका रहा, हमारे सूफिया किराम ने कभी इस चीज़ पर कोई बंदिश नहीं लगाई कि अगर कोई इंसान शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, बिदअत कर रहा है, तो वो उसका और उसके परवरदिगार के बीच का मामला है, वो जाने, उसका रब जाने। अल्लामा सादुद्दीन खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तसनीफ़ मजमू सुलूक में साफ साफ फरमाते हैं, गर मुफसदम मंजान और मुसलह मंजान उजान मन मंजान तू दरमियाना किस्तकू। अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे परवरदिगार से इसका वास्ता है, अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे परवरदिगार का इससे अच्छा वास्ता है। मेरी अच्छाई और बुराई का फैसला करने वाला मेरा रब है, और तीसरे शख्स को उसमें दरमियान में आने की क्या ज़रूरत है। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। यानी रूबी जी जो कर रही है, मजीदी जी जो हमारे सूफिया किराम ने किया, और ये कोई आज का नहीं है। हमको ठीक है मजीदी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर रूबी जी ने अपने वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, ज़कात, तमाम जो फ़र्ज़ हैं इस्लाम के वो निभाती हैं, अगर उसके साथ साथ अगर उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा रख ली, अपने घर में पूजा कर ली क्योंकि उनका मन है, उन्होंने अपने आसपास अपने हिंदू दोस्तों को देखते हुए उनकी आस्था डेवलप हो गई, हिंदुस्तान में रहती हैं वो, तो उन्होंने या दुर्गा पूजा कर ली, अगर आरती उतार ली अपने मन से, उनकी आस्था हो गई है उसमें, तो क्या रूबी जी शिर्क कर रही हैं? ये सवाल देखिए, मजीदी साहब से, मजीदी साहब से अकॉर्डिंग जो इस्लाम का पर्सनल विधि शास्त्र है, इस्लाम का नियम है, जो इस्लाम का नियम है उसके मुताबिक तो उन्होंने ऐसा काम किया कि वो इस्लाम के नियमों को उन्होंने खंडित किया। लेकिन आज भी वो ये दावा कर रही हैं कि वो मुसलमान हैं, तो उनके अमाल के बारे में वो जाने, उनका रब जाने। तीसरे आदमी को कोई राइट नहीं है कि उनके बारे में किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी करे, जारी करे, या उनके मृत्युदंड के फरमान सुनावे, या उनके बारे में पोस्टर लगावे। गनी साहब, धमकी देने का कोई हक नहीं है। अगर आज भी कहती है कि मैं मुसलमान नहीं, कौन देगा ये सर्टिफिकेट? गनी साहब, ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। सुनिए ना, ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो ज़कात नहीं निकालते, इंटरेस्ट लेते हैं, रोजे नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो इस्लाम में लिखा है, दाढ़ी रखिए, टोपी रखिए, लेकिन इनकार तो नहीं करते ना। नहीं, चुस्त कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। अब आपने भी दाढ़ी नहीं रखी हुई, टोपी नहीं पहनी हुई, जो सलाह मशवरा है उस हिसाब से। मैंने कहा ना सर, मैं ये पूछ रही हूँ, तो ये गलत मुसलमान हो गई क्योंकि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। मैंने कहा मैं इनकार थोड़ी करता हूँ कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वो तो नहीं कह रही नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो तो कह रही है कि मैं बिल्कुल 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ वाला शिर्क करती है, ये शिर्क करती है, और यही सबसे बड़ा गुनाह है, और यही इनके काफिर होने का दलील है। यानी कि अगर ये 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, रोजे आप रखती हैं, एक अल्लाह को मानिए। नहीं, अगर इनका सम्मान, अगर इनके मन में आस्था दूसरे धर्म के भगवानों के लिए भी आ गई अपने अल्लाह को मानते हुए, तो इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। देखिए, नहीं, इज्जत आना एक अलग चीज़ है, इबादत में शरीक करना एक अलग चीज़ है, आप दोनों को मिलाइए मत। इन्होंने तो पूरे इस्लाम को गलत मलत कर दिया, मिला दिया। नहीं, मजीदी साहब कह रहे हैं हिंदू है ना मुसलमान है, नहीं, मजीदी साहब कह रहे हैं कि इनकी अपनी इच्छा है, अल्लाह अपने आप देखेगा ये क्या कर रहे हैं। साहब को कहने से थोड़ी होगा, अल्लाह जो कहेगा हम उसका मानेंगे। और अल्लाह की डायरेक्ट कांटेक्ट आपके साथ है। अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम और कुफ्र एक साथ नहीं, हम अल्लाह ने जो उसका अपनी किताब में लिखा है, इस्लाम और कुफ्र में एक साथ नहीं रह सकता, या तो इस्लाम रहेगा या कुफ्र रहेगा। तो ये मैडम तो दोनों रख रही है, तो मुसलमान तो हुई नहीं, काफिर हो गई। और अगर किसी मुसलमान की हिंदू से शादी हो जाए, या हिंदू की मुसलमान मतलब हिंदू लड़के से, तो उसके घर में अगर मंदिर है, उसकी पत्नी अगर पूजा कर रही है या पति पूजा कर रहा है, तो फिर वो भी काफिर हो गए? नहीं है, शाहरुख खान है, शाहरुख खान मुसलमान थोड़ी है, सलमान खान मुसलमान थोड़ी है, ऋतिक रोशन मुसलमान, क्या नाम है, सैफ अली खान मुसलमान थोड़ी है। अच्छा, आप क्यों समझती है सब चीज गलत? तो आपके हिसाब से अच्छा मजहब है। अच्छा, माजिदी साहब मुसलमान हैं? अल्लाह के हिसाब से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की तर्जुमानी कर रहा हूँ। माजिदी साहब अल्लाह के हिसाब से मुसलमान हैं? अल्लाह का इंटरप्रेट कर रहा हूँ। मैं भी तो कह रही हूँ, माजिदी साहब अल्लाह के हिसाब से मुसलमान हैं? अल्लाह बिगड़े हुए मुसलमान है, बिगड़े हुए मुसलमान है। मजीदी साहब बिगड़े हुए मुसलमान। अच्छा, ये इन्होंने शिर्क नहीं करा? अल्लाह तो कहता है ना कि पक्की कब्र मत बनाओ। अल्लाह तो
इन्होंने शिर्क नहीं किया। शिर्क क्या होता है? नहीं, पक्की देखिए गुनाह है ये नहीं, शिर्क नहीं है। पक्की कब्र बनाना ये सब शिर्क नहीं, गुनाह है। अच्छा गुनाह है, ये सब गुनाह है। अच्छा गुनाह है। आप तो अल्लाह इस्लाम कहता है कि अल्लाह हाँ, के इस्लाम सामने को अल्लाह के समझिए। सिवा किसी हाँ, और से मजीद कुछ साहब मत से मांगो। पूछिए ना। सुनिए ना, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, सजदा नहीं हाँ, करना बिल्कुल है। सही। लेकिन हम लोग जाते हैं, हाँ नहीं करना। हम बिल्कुल जाते हैं निजामुद्दीन की दरगाह पर, अजमेर की दरगाह पर, वहाँ पर सब लोग सर झुकाते हैं, दुआ में हाथ भी मांगते हैं, झोली भी फैलाते हैं। हाँ तो आप करती है ना। नहीं मैं तो आप- नहीं, मजीदी साहब भी हाँ, करते होंगे ना, सूफिज्म आप से तो आ रहे भाई हैं। भगवान तो नहीं, गणेश- मैंने कहा ना सूफिज्म से आ रहे हैं, मजीदी साहब भी करते होंगे। कहाँ मजीद साहब नहीं करते होंगे। सूफी- मजीदी साहब जो है सजदा नहीं करते होंगे, पूछिए मजीदी उनसे। साहब आप सजदा नहीं करते हैं ख्वाजा साहब की दरगाह हाँ पर? मजीदी साहब से पूछिए आप। मजीदी साहब देखिए ऐसा है ना कि सजदे में और कदम बोसी में फ़र्क है। सजदा अल्लाह के लिए होता है और कदम बोसी सर को झुका करके झुक करके मज़ार को चूम लेना, ये सजदा नहीं होता है, जिसको ये लोग सजदा बता देते हैं। और दूसरी बात एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि इनके कहने से क्या होता है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि इनके कहने से क्या होता है। इस्लाम में आज की तारीख में 73 फ़िरके हैं, हर फ़िरका एक दूसरे को काफिर मुशरिक कहता है। तो ये किस फ़िरके से हैं ये बतावे जाकर के, इनके ऊपर तो खुद दूसरे हाँ, फ़िरके के कहता, लोग मैं इनको कह रहा हूँ। मुसलमान नहीं मानते, मजीदी ये साहब, क्या मैं किसी कह को रहा हूँ सर्टिफिकेट आपको। देंगे? तो यहाँ इस्लाम में तो खुद इतना विरोधाभास है। खामोश सर्टिफिकेट रहिए, कहाँ दे रहे हैं? खामोश रहिए, हम मैं बीच सिर्फ में नहीं कह रहे बोला हैं, था। आपको सर्टिफिकेट बहुत में हैजा है बीच में बोलने का, और ये आपका बीच बीच में बोलना ये बताता है, आपका बीच बीच में ये बोलना बताता है कि आप अंदर से कितने डरे हुए हैं। आपकी सारी बातें, सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है कि आप झूठ परोस सुनिए ना, रहे मैं हैं, एक अल्लाह से चैनलों डरता पे हूँ जा मजीदी करके साहब। जो है इस्लाम मैं एक के अल्लाह से बारे में डरता हूँ। दुष्प्रचार कर मैं रहे हैं, ऐसा लोगों को गलत मुसलमान बता के एक रहे अल्लाह से हैं, डरता देश हूँ। की आपके औकात क्या आबादी मजीदी को साहब? भ्रमित कर रहे क्या हैं। औकात है उसी आपकी? एक अल्लाह के बंदे, उसी एक अल्लाह के बंदे दुनिया के सारे लोग हैं, उसी एक अल्लाह के बंदे दुनिया के सारे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलमीन का रब है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी साहब, तमाम आलमीन गनी यानी साहब, ब्रह्मांड के समस्त लोगों के लिए रहमत है। रूबी ने जो आप किया- जैसे लोग लोगों को भ्रमित करते हैं इस्लाम गनी के बारे साहब, में। रूबी ने जो कुछ किया, अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, हाँ, खुद को रोजे भी रखती हैं, जक़ात भी निकालती हैं, सारे फ़र्ज निभाती हैं वो, ठीक है, तो भाई अगर उन्हें साथ में जो भी कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से वो शिर्क कर रही हैं, गुनाह कर रही हैं, तो उसका हिसाब अल्लाह लेगा ना। यहाँ पर लोग बाग उनको जान से मारने के फतवे क्यों दे रहे हैं? कौन होते हैं ये लोग? आप ये- एक चीज मुझसे पूछ रही ना मैम, आप लोग की यही आदत खराब है। आप एक चीज पूछ रही तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, अल्लाह का बताइए ये ना। फरमान है। नहीं मैंने माना, मैं अल्लाह थोड़ी बन मैंने रहा हूँ, बिल्कुल अल्लाह का नहीं ये कह रही। फरमान गनी साहब है। मैंने कह दिया तो वही तो फरमान बता है, रहा- मैंने कहा फरमान है, ठीक है, लेकिन ये कौन कह रहा है कि रूबी के लिए सड़क चौराहों पर पोस्टर छपवा दो कि इनका सर तन से जुदा करवा दो, इन्हें मार दो, इनको धमकाओ? ये तो अल्लाह नहीं कहता ना। ये गलत है, वो गंदे मुसलमान सब करते हैं ये सब। नहीं, ये गंदे मुसलमान सब करते हैं, ये सब गंदे जाहिल मुसलमान सब करते हैं। ये जाहिल मुसलमान सब, गंदे मुसलमान सब है रूबी, जो लेकिन एक बदनाम सब- कर रहे हैं। रूबी, और ये मजीदी साहब से बदतरीन मुसलमान सब है। ठीक है, रूबी ये बताइए मुझे कि आपसे भी एक सवाल वाजिब बनता है, अगर आपके धर्म में एक चीज़ गलत बताई गई है, ठीक है, कुरान हदीस में अगर एक चीज़ को शिर्क बताया गया है, तो आप वो काम क्यों करती हैं? भाई आस्था है आपकी, तो आप आस्था रखिए, आप वो काम क्यों कर रही हैं कौन जो कहता शिर्क है कि है? गलत बताया गया है? मन की एक आस्था है मेरे, इनको गलत जी नहीं, बुत परस्ती तो नहीं, गलत नहीं, बताई कोई गई है ना। शिर्क नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर मुझे पूजा करने में भी अल्लाह नजर आता है, नहीं, ये कट्टरपंथी जो हैं, जिनको सही और गलत की पहचान हिंदू नहीं बन जाइए है, ना, वो इसको नया सनातन मोड़ बन देते जाइए। हैं, काफिर बता रूबी जी, देते हैं मुसलमान को। लेकिन सुनिए, खुद रूबी काफिर बाजी, से ज्यादा रूबी बाजी बदतर एक है चीज है, वहाँ आप पर ये सनातनी लोग बन जाइए नहीं ना। फतवे देते कि जहाँ मदरसों में गलत काम किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ और बहन बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, उनकी जिंदगी खुलकर नहीं देने दी जा सकती है, उनको कहाँ की मतलब बात कहाँ जबरदस्ती ले की जा रहे हो? जाती अलग है डिबेट का कि मामला मतलब ये है। सब इस्लाम कहाँ में की लिखा बात है, कहाँ ले अल्लाह जा ने रहे हो? हदीस में लिख दिया है किस तरह से आप नहीं बिल्कुल लेकर जाऊंगी। आप मेरी पूजा पर आपत्ति लगाते हो या मेरी नमाज पर आप मुझे मुसलमान, आप मुझे काफिर कहते हो कि मैं काफिर बन गई हूँ। मतलब क्या है ये काफिर लफ्ज? काफिर इंसान नहीं होते, किसको बोलते हैं काफिर?
हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक रहने की बात करिए आप। अरे आप तो काफिर बड़े का हो, मतलब समझदार उल्टा हो, ले रही हैं। तोड़ने की बात काफिर नहीं करिए मतलब देश को, इनकार देश को करने जोड़ने की वाला बात होता करिए। है। अगर कोई अपनी जो मर्जी से आदमी खुदा कोई का अच्छा इनकार काम कर किया, रहा है खुदा तो का उसको एक होने आगे का बढ़ने इनकार के किया, जो लिए इस्लाम का बढ़ावा दो, इनकार किया, जो आशीर्वाद दो, कुरान का दुआएं इनकार दो, किया, जो बिल्कुल अल्लाह के उसको रसूल का पीछे इनकार ना किया, वो करो काफिर हुआ। कि वो और पीछे हो जाए, गाली इससे है हमारा काफिर देश क्या? पीछे हो जाए। आप हमें सब मालूम है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के मैडम, रसूल ये क्या रूबी जी कहते को हैं, कुछ हमारे आता ही हदीस में नहीं क्या है, लिखा कुछ आता ही है, नहीं है। आपके बताने से हमें हदीस की समझ में नहीं आएगी। आपका काम सिर्फ भड़काने वाला है, आपका काम है कि मुझे डराएं धमकाएं, मैं ये सब बंद कर दूं तो आप मेरी मैडम, जिंदगी के मतलब बात मालिक तो नहीं है। रूबी जी एक हमारी बात बताइए ना, भगवान रूबी जी आप भी अच्छी अल्लाह बातें और तो सब कर भगवान रही हैं, एक ठीक है, है। अल्लाह भगवान जो सब वो एक ही चाहेगा है, वही होगा। सब एक ही है, तो फिर आपको क्यों जरूरत आन पड़ी कि आप बुत परस्ती करें जो अल्लाह ने मना की है? आप आसमान में सर उठा के भी तो याद कर सकती हैं ईश्वर को। बोलिए ये रूबी मेरे जी, मन की एक जवाब आस्था दीजिए। है, मुझे मैडम अच्छा ने तो लगता बहुत है, अच्छा सारे सवाल लोग किया। मिलजुल कर रहते थे। तो ठीक हम नहीं, आप बहुत अच्छा बोले। भाई अच्छा देखिए लग रहा था देखिए आपकी नहीं, बात। मेरे सुनिए मन ना, की आस्था मेरे है, धर्म इसी तरह करती मेरे रहूंगी। धर्म को बाद कोई में मुझे खतरा नहीं अंदर होगा नजर अगर आते मैं हैं। मस्जिद में चली जाऊंगी। एक हिंदू को कोई खतरा नहीं है अगर वो मस्जिद में चले जाए। मेरे धर्म में नहीं लिखा है कि मस्जिद में जाने से मैं शिर्क कर रही हूँ, गुनाह कर रही हूँ। मेरे धर्म में ठीक कोई है, खतरा नहीं है कि ठीक मैं है, मंदिर में मे- चला मेरे जाऊं, है ना, मैं तो गिरजा फिर में चला जाऊं। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर रूबी जी ने बिल्कुल। क्या गुनाह कर दिया? वो भी तो बस तो पूजा ही कर रही हम है। इबादत की बात कर रहे हैं कि अगर हम लेकिन मंदिर में गए, वहाँ हमारी- सजदा कर दिए, हमारी- मूर्ति पूजा हमारी- किए वहाँ पे, तो एक ये मिनट, गुनाह है, हमारी ये जो पाप हिंदू है। बहनें हैं, हमारी हिंदू बहनें भाई हैं, वो दरगाह मज़ारों पर नहीं जाते। अगर माथा टेक लेंगे तो वो क्या मुसलमान बन गए? हिंदू भाई और हिंदू अरे बहनें दरगाह इस्लाम का मज़ारों पर हिस्सा नहीं है ही नहीं, जाती, पूछिए दुआ जरा पढ़ने मौलवी जाती हैं, साहब दुआ से। मांगने अभी जो तो आप भी कह रहे थे मांगती कि हूँ वो ऊपर आधे वाले से। बिगड़े हुए मुसलमान उनको- हैं। हाँ। आप कह रहे हैं दरगाह हिस्सा नहीं है। गनी साहब आप भी अपनी बात पे कायम नहीं रह पा रहे हैं। हाँ तो अब इस- पूछिए ना। नहीं, अभी इस्लाम तो का आपने कोई कहा कि वो बिगड़े दरगाह मुसलमान वगैरह हैं। इस्लाम का जुज नहीं है, वो नेकी करके निकल जाते हैं, सवाब की नीयत से जाते हैं लोग। इस्लाम का जो है ना, तो चलो, 5 इन्होंने भी चीज़ें, सवाब की नियत से पाँच गणेश जी चीज़ें को मैडम आप पूजा, भी जान लीजिए। दुर्गा प्रतिमा को इन्होंने भी सवाब की नजर से, इन्होंने भी सजदा नहीं किया, इन्होंने भी नहीं, तो बस ये सर उल्टा झुकाया। पड़ गया ना, शिर्क कर दी ना। अरे ये नहीं, शिर्क आप कर नहीं दी। समझे। जैसे इन्होंने उन्होंने शिर्क दरगाह कर दिया, नहीं, इन्होंने जैसे शिर्क मस्जिदी कर दिया, साहब इस ने बात को समझिए। मस्जिदी साहब ने दरगाह पर सजदा आपके नहीं कहने किया, से शिर्क नहीं बल्कि होता। सिर्फ मैं उन्होंने सर आप- झुकाया, तो ऐसे ही मैं इन्होंने आपकी भी सर बात झुका नहीं दिया, मानूंगी, सजदा नहीं किया। आपके कहने से। अरे ये तो बता रही कि हम दुर्गा पूजा करते हैं। मैं आपकी आरती बात नहीं उतारते हैं, मानूंगी, ये आपके उतारते कहने हैं, से मैं उतारते काफिर हैं। नहीं बनी, तो आपके कोई कहने से मैं गलत चलिए, नहीं कर रही, और गनी आपके साहब, कहने से गनी साहब, रूबी और माजिदी साहब, मेरे ख्याल से धर्म बहुत ही एक पर्सनल सब्जेक्ट है, एक बहुत ही पर्सनल सब्जेक्ट है। मेरी अपने अल्लाह से, ईश्वर से, अपने जीसस से क्या रिश्ता है, ये बहुत ही एक इंडिविजुअल रिश्ता होता है। और उसी हिसाब से हर शख्स जो है अपने मन की बात, अपने ईश्वर की बात, अपने अल्लाह की बात अपने हिसाब से सुनता, समझता है और अपनी ज़िंदगी के अमल में लाता है। तो आप सभी के विचारों का पूरा सम्मान है। कोशिश यहाँ यही थी कि तमाम चीज़ों को हमारे दर्शकों के सामने रखा जाए। रूबी को जिस तरह की धमकियाँ मिल रही थी उसको लेकर, इस बात पर तो कम से कम सभी अग्री हुए कि धमकियाँ मिलना, अगर कोई गलत भी कर रहा है, शिर्क भी कर रहा है, तो उसको धमकी देना, उसको सरतन से जुदा की बातें करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये गनी साहब ने भी माना, मजिदी साहब ने भी माना, और बाकी उनकी अपनी अपनी ओपिनियन थी, कौन अच्छा, कौन बिगड़ा हुआ, कौन कम मुसलमान। तो ये कोई सर्टिफिकेट बांटने के लिए कोई यहाँ नहीं बैठा है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से तय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।